हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ गया हूँ सामाजिक विज्ञान का। इसमें लिखा गया मेरे बेटे, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान संपूर्ण चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि आपका ना मेरे बेटे कि जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके पूरे किताब से कुछ महत्वपूर्ण सब प्रश्न लिए गए हैं जो पेपर में आने योग्य हैं। तो बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने 20 बनाया हूँ। तो पहला प्रश्न मैं चल रहा हूँ, आप लोगों को बताऊंगा। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है मेरे बेटे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो आप लोगों को मालूम है मेरे बेटे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो की गई थी वो आपका था आपका 1945, 1920, 1942, 1947। तो 1945 को हुई थी। उसके बाद दूसरा आ जाता है मेरे बेटे, भारत में मताधिकार की वायु क्या है। अपने मत का अधिकार व्यक्ति कब कर सकता है। तो आपका क्या है, 20 वर्ष है। इसमें क्या हो जाएगा मेरे बेटे, 20 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद मेरे बेटे अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मदिन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है। यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। यह कहा था मेरे बेटे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन आ जाता है मेरे बेटे कि भा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। 1914 को, 1939 को, 1919 को, 1942 को। तो 1914 को हुआ था मेरे बेटे। कब हुआ था, 1914 को हुआ था। इसके बाद मेरे बेटे अगला आपका आ जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में। तो न्यूयॉर्क में स्थित है मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। कर्तन दाहन करतन दाहन कृषि झूम कृषि निम्न में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मिजोरम में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बेटे, मिजोरम हो जाएगा। इसके बाद मेरे बेटे अगला जो क्वेश्चन बन जा रहा है आपका, अगला बन जा रहा है कि निम्न में कौन सा संभावी प्रसाधन है, संसाधन है। निम्न में कौन सा एक संभावी संसाधन है। तो इसमें मेरे बेटे कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद मेरे बेटे अगला क्वेश्चन है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, यानी मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कोयला के लिए। तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है मेरे बेटे। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे बेटे, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ज्वार है। ज्वार जो होता है मेरे बेटे मोटा अनाज में लिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1688 में हुई थी, 1789 में हुई थी, 1914 में हुई थी, 1939 में हुई थी। तो 1700 कब हुई थी, 89 में हुई थी। कब हुई थी मेरे बेटे, 1789 में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है मेरे बेटे, 11 तक हो गया था। अब उसके बाद 12वें क्वेश्चन का नंबर आ जाता है। तो जो 12वां क्वेश्चन है मेरे बेटे आ जाता है इसमें कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर। सबको मालूम है मेरे बेटे क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे पुकारा जाता है। आप लोगों को मालूम है महात्मा गांधी को पुकारा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। 1985 में की गए थे। उसके बाद मेरे बेटे अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान भारत में कब लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। निम्न में कौन सी रोपण फसल है।
गन्ना। गन्ना क्या है, रोपड़ फसल के अंतर्गत आ जाता है मेरे बेटे। निम्न में कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पुनः चक्रीय है लोहा। लोहा जो है ये घूम सकता है, पवन ऊर्जा घूम नहीं सकती, ज्वारीय ऊर्जा घूम नहीं, पशु धन घूम नहीं सकता, लेकिन लोहा चक्रीय है। कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा बेटे लिखा है, कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयले के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए। कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे बेटे? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है मेरे बेटे कि निम्न में कौन सी रेशेदार फसल है? कपास है, जूट है, प्राकृतिक है, तीनों है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिए लिहाज से किस देश की स्थिति भारत में बेहतर है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की। किसकी हो जाएगी मेरे बेटे? बांग्लादेश की। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम बताओ। पाकिस्तान, बांग्लादेश। भारतीय विदेश नीति के कोई दो सिद्धांत बताइए, इसको लिखिए। उसके संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के दो अस्थायी सदस्यों के नाम लिखो। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के दो अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखो। इसको भी आपको करना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। ये भी आ जाता है। तो उसके बाद मेरे बेटे 24 तक हो गया है। और इसका देखिए एक क्वेश्चन और बन के आ जाता है मेरे बेटे कि अल्प, 25वां क्वेश्चन, अल्प रोजगार किसे कहते हैं? इसकी व्याख्या करना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाता है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? दूसरा क्या आ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसको आपको बताना है। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? इसको आपको बताना है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। इसको आपको उदाहरण, इसकी व्याख्या करना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है मेरे बेटे, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। 3 उदाहरण दीजिए। कितने देना है? 3 उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसको आपको व्याख्या करना है। उसके बाद आ जाता है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। इसको आपको करना है। उसके बाद फिर अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसको आपको व्याख्या करना है। रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। इसको आपको व्याख्या करना है। तो मेरे बेटे, मेरा जो मैंने सवाल बनाया था पेपर की दृष्टि से, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इनको पढ़ो और पढ़ने के पश्चात इनको अपनी कॉपी में लिखिए। लिखने के पश्चात इनको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद अच्छे से अच्छे नंबर को आप लोग लाएंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, लेना होगा तो चलिए ले लीजिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि चैनल ग्रो हो सके और मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।